दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम से रिलेटेड आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जो भी मैं टेली से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर सेल्स का वाउचर जो हमारे सामने ओपन होकर आता है उसमें हमको क्या करना होता है। जब हम एंट्री करते हैं तो CGST, SGST, IGST के लेज़र हमको लगाने होते हैं, है ना, और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होता है। इसी तरह से राउंड ऑफ का लेज़र भी हमको लगाना होता है, उसके बाद हम उस टोटल अमाउंट को राउंडिंग भी करते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी तकनीक बताएंगे, एक ऐसी सेटिंग बताएंगे जिसको करने के बाद आपका जो सेल्स वाउचर ओपन होकर आएगा उसमें CGST, SGST, IGST के लेज़र अपने आप लगे हुए आएंगे और वे टैक्स को कैलकुलेट भी ऑटोमेटिक करेंगे। इसके अलावा राउंड ऑफ का लेज़र है वो भी ऑटोमेटिक लग कर आएगा और वो टोटल अमाउंट को राउंड ऑफ यानी राउंडिंग भी करेगा अपने आप ऑटोमेटिक। इसके अलावा और भी कोई लेज़र आप चाहते हैं जो कि उसमें ऑटोमेटिक आपके सेल्स वाउचर में लग कर आए तो वो भी आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में ये सेटिंग्स करना बताया जाएगा। इसके अलावा इसके क्या लाभ हैं वो भी बताए जाएंगे और इसकी क्या सीमाएं हैं, है ना, उपयोग की, वो भी आज आपको बताई जाएंगी। पूरा टॉपिक जो है क्लियर किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से दोस्तों हमको जाना होगा अल्टर में। अल्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हमको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स जो है उसके अंतर्गत आपको एक फीचर मिलेगा वाउचर टाइप, है ना। तो वाउचर टाइप को आपको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। यानी हम गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से अल्टर में आए और अल्टर के बाद हमको यहाँ पर वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ गए। यहाँ पर सारे के सारे वाउचर आपको वो शो होंगे, ठीक है ना। अब इसमें हमको सेटिंग किस में करनी है, सेल्स वाउचर में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्स वाउचर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए वाउचर टाइप अल्टरेशन में और यहाँ पर नेम में सेल्स है ना, ये सेल्स वाउचर है। इसकी सेटिंग जो सेल्स वाउचर की सेटिंग होती है वो इसी जगह से होती है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है इस जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास, है ना। और नेम ऑफ क्लास में यहाँ पर एक हम क्लास बनाएंगे इस सेल्स वाउचर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आप जो भी नेम देना चाहे वो नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको नेम दे रहा हूँ ऑटोमेटिक सेल्स, ठीक है ना। इसको दे दिया मैंने ऑटोमेटिक सेल्स। आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हैं। एंटर प्रेस किया मैंने। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आ गया क्लास ऑटोमेटिक सेल्स, है ना। अब हमारा कर्सर कहाँ है, एक्सक्लूड दीज ग्रुप। एक्सक्लूड दीज ग्रुप में जब आपका कर्सर है तब यहाँ पर साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स भी शो होंगे। यहाँ पर आपको जो मुख्य ग्रुप हैं, जो ग्रुप हैं वो शो हो रहे हैं। अब एक्सक्लूड दीज ग्रुप का मतलब ये है कि आप जो सेल्स वाउचर के अंतर्गत ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं, है ना, तो उसमें ऐसे कौन से, इनमें से जो ग्रुप हैं इनमें से ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनको कि आप बाहर रखना चाहते हैं। यानी 7 में से यदि 3 ग्रुप को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इस जगह पे तो वो 3 ग्रुप एक्सक्लूड हो जाएंगे हमारे सेल्स वाउचर में। यानी उन 3 ग्रुप से संबंधित लेजर उस जगह शो नहीं होंगे जब हम एंट्री करने जाएंगे ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में, है ना। और बाकी 4 ग्रुप हैं उनके आपको लेजर शो होंगे, उनके अंडर बने हुए, ना। तो यहाँ पर इसमें हम कोई भी सेटिंग नहीं करते और एंटर प्रेस कर देते हैं। यानी यहाँ पर हमने कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। अब हमारा कर्सर है इंक्लूड दीज ग्रुप्स। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इतने सारे जो ग्रुप्स आपके सामने शो हो रहे हैं साइड में, इनमें से किन ग्रुप को आप इंक्लूड रखना चाहते हैं अपने ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में, है ना। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप हैं उनमें से यदि आप कोई भी सेटिंग ना करना चाहें तो एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो जब आप ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर सारे के सारे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर आदि ग्रुप के अंतर्गत बने हुए सारे लेजर्स होंगे। आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सेल्स जो हमारा वाउचर क्लास हम बनाने जा रहे हैं उसमें केवल वो ही शो हो लेज़र जिनकी कि हमको सेल्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स ग्रुप। क्यों? क्योंकि हम जिनको सेल करेंगे उनको हम क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में अंतर्गत रखते हैं। तो इससे होगा ये कि सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में जो भी हमने लेज़र क्रिएट किए होंगे वो लेज़र हमको ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय शो होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कैश इन हैंड भी ले लेते हैं क्योंकि हम कैश में भी सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैश इन हैंड ले लिया। अब केवल ये 2 ग्रुप जो है ना इनके अंडर में जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो ही हमारे ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में ओपन होंगे। बाकी कोई भी आपको वहाँ पर लेजर शो नहीं होंगे किसी और ग्रुप के अंतर्गत। यानी सन्ड्री क्रिएटर आदि ग्रुप के अंतर्गत होने वाले जो भी लेजर हैं वो शो नहीं होंगे।
चलिए हमें सेटिंग कर लेते हैं। आपको नहीं चाहिए हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अनटॉप लिस्ट कर देंगे, जिससे कि सारे लेजर आपको शो होते रहें ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय। अब हमारा कर्सर आ गया लेजर नेम में, तो लेजर नेम में हम किस लेजर के अंतर्गत बनाने जा रहे हैं, सेल्स लेजर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सेल्स, है ना। और सेट अल्टर टेक्स्ट क्लासेस इसको नो रखना है, परसेंटेज में 100% रखना है, और ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट इसको नो रखना है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है। आपको कुछ नहीं करना, केवल लेजर में सेल्स का लेजर लगा देना है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम आ गए लेजर नेम में। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जब हम सेल्स वाउचर में, ये ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से लेजर आप लगे हुए चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम टेक्स्ट लेजर तो लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं CGST का लेजर, यानी जो भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो ये आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पर शो होंगे और उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। और कोई नहीं बना रखा है आपने तो आप यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाकर नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, तब भी आप इस जगह पर लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो CGST लेजर मैंने पहले से बना के रखा है, उसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST ही रखना है और रिमूव इफ जीरो में यस रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमने ले लिया SGST का लेजर, ये भी हमने लगा दिया। इसी तरह से मैंने IGST का लेजर भी लगा दिया। यदि सेस का लेजर आपको लगाना है, जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत ही आता है, और आप यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं या सेल करते हैं जिस पर कि सेस भी लगता है, जैसे कि तंबाकू आदि के प्रोडक्ट हैं, तो आप यहाँ पर सेस का लेजर भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो लेजर भी आपका शो होगा ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में, ठीक है ना। अब ये 3 हमने यहाँ पर लेजर लगा दिए, जिनकी कि हमको मुख्यतः जरूरत पड़ने ही वाली है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम चाहें तो कोई चार्जेस हैं तो चार्जेस के लेजर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब भी हम सेल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पैकिंग चार्ज लगाते हैं, तो हम पैकिंग चार्ज का लेजर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी जो भी लेजर को आपको जरूरत हो उस लेजर को आप लगा सकते हैं, और वो लेजर आपके ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर में लगा हुआ आएगा जब आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पैकिंग चार्जेस का लेजर ले लेते हैं, हमने लगा दिया पैकिंग चार्ज का लेजर, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कैलकुलेशन मेथड, तो इसमें दोस्तों हम कर देंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी पैकिंग चार्ज सभी में एक समान तो रहेगा नहीं, और उसकी कोई गणना करने का तरीका भी नहीं हम रखना चाहते कि आइटम के हिसाब से लगे या अन्य किसी हिसाब से लगे। वहाँ पर हम मैनुअल डालना चाहते हैं, यानी किसी में 20 रुपये लगाएं, किसी में 25 रुपये, किसी में 30 रुपये, इस तरह से। और कोई सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन हो रहे हैं, यानी वेस्ट ऑन क्वान्टिटी हो रही है, ऑन आइटम रेट, ऑन टोटल सेल्स, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मैंने इसका मतलब मैं मैनुअल डालूंगा, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया और रिमूव विथ जीरो को हम यस ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी चार्जेस के लेजर लगाने तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक लेजर लगाते हैं राउंड ऑफ, यानी जो हमारा अमाउंट होगा इनवॉइस का वो अपने आप राउंड ऑफ हो जाए और राउंड ऑफ का लेजर भी लग कर आ जाए। राउंड ऑफ का लेजर मैंने लगा दिया। यहाँ पर है कैलकुलेशन मेथड, तो इसमें कौन सा मेथड हम अपनाना चाहते हैं, तो इसमें हम कर देंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। आप चाहें तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू करेंगे तो आपको मैनुअल डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग हमने इसमें कर दिया, यानी टोटल अमाउंट राउंडिंग हो जाए। राउंडिंग का मेथड हम कौन सा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी मेथड है वो ज़्यादातर नॉर्मल राउंडिंग का ही चलता है। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब ये है कि जो पैसे आएंगे ना, उसमें अमाउंट में जो पैसे आएंगे तो 49 पैसे तक जब आएंगे तो उसको क्या करेगा, वो माइनस करके जीरो कर देगा। और 50 पैसे या 50 पैसे से ज़्यादा का अमाउंट जब उसमें आएगा तो उसमें जितने पैसे कम पड़ रहे हैं उसको ऐड करके उसको 1 रुपया बना देगा। तो हम इसमें रखते हैं नॉर्मल राउंडिंग। आप चाहें तो डाउनवर्ड राउंडिंग कर सकते हैं, यानी डाउनवर्ड राउंडिंग का मतलब ये है कि जितने भी पैसे आएंगे उनको वो माइनस ही करेगा और उसको जीरो करेगा। अपवर्ड राउंडिंग यानी जितने भी पैसे आएंगे उन सबको प्लस करके 1 रुपया ही बनाएगा, है ना। तो इसमें नॉर्मल राउंडिंग ही चलता है, बाकी जैसे आपकी उपयोगिता हो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट रखी 1 रुपये, यानी 1 रुपये के अंतर्गत हम लिमिट रखना चाहते हैं राउंडिंग की। वो मैंने यहाँ पर कर दिया, रिमूव इफ जीरो में यस रखा और इसको हमने इस तरह से एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एक्सेप्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है तो आप यस कर दें या एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से। मैंने एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो ये हमारा जो सेल्स वाउचर है वो ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर बनकर आ गया। अब ये कैसा दिखेगा, इसको हम किस तरह से उपयोग करेंगे, इसके लाभ क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं वो आपको बताएंगे। इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ से जाना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से हम जाएंगे बाउचर्स में। बाउचर्स को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है इस तरह से, और आपको यहाँ पर कहीं भी लेजर लगे हुए नहीं मिल रहे हैं। ये कौन सा है, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी नॉर्मल सेल्स वाउचर है जो कि बिना सेटिंग के आपके सामने ओपन होता है ना। अब यहाँ पर कहीं भी आपको देखिए यहाँ पर सेल्स का लेजर भी लिख कर आ रहा है, यहाँ पर आपको सेल्स का लेजर भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा CGST, SGST, IGST के लेजर भी लगाने पड़ेंगे, यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कब हमको CGST, SGST लेजर लगाना है और कब IGST लेजर लगाना है। राउंड अप का लेजर भी हमको लगाना पड़ेगा और राउंडिंग भी करना पड़ेगा मैनुअल।
इसके अलावा हमको पैकिंग चार्जेस आदि के लेजर हैं वो भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब हमने जो वाउचर क्लास बनाई है उसको देखते हैं। तो जब आपके सामने यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है ना, तो आपको F8 प्रेस करना है, यानी फिर से सेल्स वाउचर की क्या है F8, या हम सेल्स पर क्लिक करते हैं। अब देखिए सेल्स वाउचर ओपन है, फिर भी ये देखिए यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ मिल रहा है, यानी ये एक्टिव अभी भी सो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए परचेज को मैंने ओपन किया है ना, परचेज भी हमारे पास क्लास बनी हुई है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। जैसे हम यहाँ रिसिप्ट का करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, इनएक्टिव सो हो रहा है ना, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन हमने जब F8 प्रेस किया है तो देखिए F8 जब हम प्रेस करेंगे है ना, तो हमारे पास जो वाउचर खुलकर आएगा वो वाउचर आपको बताते हैं। ये देखिए नॉट एप्लीकेबल इस तरह का खुलकर आएगा ना, लेकिन ये यहाँ पर शो भी हो रहा है, यानी एक्टिव भी शो रहा है। तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे आप और, या F8 प्रेस करेंगे। जब हमने F8 प्रेस किया कीबोर्ड से तो देखिए ये हमारे सामने इस तरह से आ गया वाउचर टाइप्स। अब यहाँ पर दोनों ही आपको उपलब्ध रहेंगे, नॉट एप्लीकेबल है ना, तो जब आप नॉट एप्लीकेबल को करेंगे तो आपके सामने ये वाला वाउचर आ जाएगा, यानी दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए बिना सेटिंग वाला आपको वाउचर चाहिए तो आप नॉट एप्लीकेबल पर चले जाएंगे, तो बिना जो सेटिंग वाला है वो वाउचर आपके सामने आ जाएगा, और फिर से F8 प्रेस करेंगे है ना। अब हमको चाहिए ऑटोमेटिक सेल्स जो मैंने बनाई थी, उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर यहाँ पर लिख कर भी आ गया है ना, वाउचर क्लास ऑटोमेटिक सेल्स। और यहाँ पर देखेंगे आप तो देखिए CGST, SGST, IGST के लेजर अपने आप लगे हुए आए हैं, पैकिंग चार्ज का लेजर भी लगा हुआ है और राउंड ऑफ का लेजर भी लगाया हुआ है, लग के आया है। यानी अब हमको ये लेजर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा टैक्स भी कैलकुलेट होगा, और जो भी हमने जिस लेजर में सेटिंग की है वो सेटिंग्स भी यहाँ पर कार्य करेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेल्स का लेजर कहीं हमको लगाना नहीं पड़ेगा, यानी समय बचता है इससे दोस्तों, और इसके अलावा गलती होने की संभावना भी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर देखिए दीपक ट्रेडर्स हमारी एक पार्टी है, मानते हैं इसको हमने सेल करने जा रहे हैं है ना। अब यहाँ पर जैसे ही हम सेल करने के लिए ले लेते हैं JP सीमेंट मैंने इस जगह पर ले लिया, और इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। यहाँ पर 75 बैग हैं, 75 बैग डाल दिया, और इसकी रेट हमने रखी 319 रुपये 55 पैसे। जैसे ही मैंने इसकी रेट डाली देखिए यहाँ पर CGST SGST अपने आप कैलकुलेट हो गया, और जो अमाउंट था वो भी अपने आप यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन पैकिंग चार्जेस में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने इसमें क्या रखा था पैकिंग चार्जेस में एज यूजर डिफाइंड वैल्यू है ना, तो इसलिए नहीं आया। अब इसको देखिए करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर हमको ये नहीं पता था कि दीपक ट्रेडर्स है, हमको देखना पड़ता कि ये कहाँ की पार्टी है। तो क्या है, दीपक ट्रेडर्स का लेजर बनाया था तो ये हमारी स्टेट की पार्टी है, तो CGST SGST उस जगह पर अपने आप कैलकुलेट हो गया। यदि आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को इस जगह पर लगाते, उसका लेजर लगाते, तो यहाँ पर IGST अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो जाता और 100% सही टैक्स भी कैलकुलेट होगा। अब हमको एंटर प्रेस करना है। अगर कोई दूसरा स्टॉक आइटम है, चलिए मैं आपको दूसरा एक स्टॉक आइटम कोई भी है वो भी लगा के दिखा देता हूं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इसमें कोई भी स्टॉक आइटम है उनको आप कर सकते हैं यहां पर एंट्री, ठीक है ना। आप ये ना समझें कि जो सेल्स वाउचर मैंने बनाया है इसमें आप केवल 5% का एक कर पाएंगे 12। यहाँ पर चाहे आप एग्जेम्प्ट गुड्स डालें, 5% गुड्स, 12% गुड, 18%, 28% गुड्स जो भी हैं, एक साथ एक ही वाउचर में आप सारी एंट्री कर सकते हैं, और तब भी आपका ये टैक्स कैलकुलेट बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया JP सीमेंट जो है इस पर 28% है, शुगर पर 5% है, दोनों मैंने यहाँ पर लगाया, और देखिए टैक्स भी सही कैलकुलेट होगा। अब हम फिर से एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हमारे पास कोई स्टॉक आइटम नहीं है। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर देखिए कहाँ आएगा। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये पैकिंग चार्ज में हमारा कर्सर आ गया, क्योंकि हमने क्या रखा था एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। अब कितना पैकिंग चार्ज है वो हम यहाँ पर खुद लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लगा देते हैं 25 रुपये। जैसे 25 रुपये लगा के हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए राउंड ऑफ का जो लेजर था यहाँ पर नहीं कर्सर रुका हमारा, देखिए यहाँ से फिर सीधा यहाँ आ गया, है ना। तो क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ को हमने एज यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं किया था, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग किया था, इसलिए ये सेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर 36,477 रुपये सो रहे। इसमें क्या हुआ, 19 पैसे की जरूरत थी इसको, तो 19 पैसा इसने ऐड कर दिया। कैसे कि 36,476 रुपये 81 पैसे यहाँ पर होते, तो 19 पैसे उसने यहाँ पर कर दिया, यानी हमने नॉर्मल राउंडिंग जो अपनाई थी उसका मेथड इस जगह उसने लगा दिया। तो इस तरह से दोस्तों जब आप एंट्री करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एंट्री कर पाएंगे। अब हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। लेकिन यदि आप इस जगह पर कोई और लेजर लगाना चाहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। देखिए एंटर प्रेस किया तो कहीं रुक ही नहीं रहा है कर्सर हमारा, ये उसकी हद है, इसकी सीमा है कि आप और कोई लेजर इस जगह नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमको 1 रुपये 19 पैसे करने होते तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ये जो हमने सेटिंग की थी वो कार्य कर रहा है। तो हमको क्या है, सेल्स करना है, तो सेल्स का तो हमको ही पता होगा कि हमको कौन सी सेटिंग करनी है, यानी राउंड ऑफ किस तरह से करना है, कौन सा मेथड हमको अपनाना है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आप बताते हैं कि मान लीजिए आपने इतनी एंट्री कर ली और आपको कोई एक चार्ज
और लगाना है, अदर चार्जेस के नेम से आपको एक लेजर और लगाना है, लेकिन कर्सर नहीं रुक रहा है। इसके अलावा राउंड ऑफ है, वो भी आप कुछ अलग करना चाहते हैं इसमें, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस एंट्री को हटाना नहीं है, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट मैंने कर लिया। अब करने के बाद क्या करना है, आपको पेज अप का एक बटन शो होगा आपको कीबोर्ड में, पेज अप का बटन आप क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दिया। हमने क्या किया, कीबोर्ड पर पेज अप का बटन प्रेस कर दिया। तो पेज अप का बटन प्रेस करने से लास्ट एंट्री हमारी वापस आ जाती है। अब हमारी एंट्री वापस आ गई। अब हमारा कर्सर हर जगह रुकेगा, यानी हमने एंट्री कर ली, और एंट्री करते समय हमने क्या किया, कभी किसी बिल में हमको सेल्स के इनवॉइस में अदर चार्जेस भी लगाना है, तो उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। हमने नहीं भी की थी सेटिंग, तब भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा कर्सर देखिए हर जगह रुकेगा, जहां जहां भी हम एंटर मारेंगे। CGST में भी रुक रहा है, SGST में भी रुक रहा है। इसके अलावा आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पर IGST का लेजर हट गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप चाहें जितने लेजर लगाएं, लेकिन जिस लेजर में इस जगह पर अमाउंट शो नहीं होगा, यहाँ पर वो लेजर हट जाएगा। जब आप एंट्री करने के बाद देखेंगे तो वो लेजर आपको हटे हुए मिलेंगे। जैसे पैकिंग चार्जेस में भी अगर अमाउंट नहीं होता तो ये भी हट जाता, ये भी इसकी फायदा है ना। अगर इस जगह पर IGST टैक्स कैलकुलेट हुआ होता तो CGST और SGST के लेजर हट जाते, यानी अमाउंट होना चाहिए। यदि अमाउंट जिसमें भी नहीं होगा, जिस लेजर में अमाउंट नहीं होगा, वो आपके यहाँ से हट जाएंगे। IGST के लेजर में अमाउंट नहीं था तो वो लेजर यहाँ से हट गया, ठीक है। अब हमारा कर्सर हर जगह रुक रहा है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर भी आ गया, इसको भी हम डिफाइन कर सकते थे। अब देखिए राउंड ऑफ में भी हमारा कर्सर जो है वो रुकेगा। अब हम चाहें तो यहाँ पर ₹1.19 भी कर सकते हैं, तब भी वो हम मान लेगा, है ना। जैसे हम ₹1.19 करते हैं तो ₹1.19 भी कर सकते हैं, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं अब इसमें, ठीक है ना। पहले कर्सर नहीं रुक रहा था, लेकिन पेज अप के बाद हम इसको लेकर आए हैं, है ना, तो फिर ये रुकेगा। यानी हमने जो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो हमारा कर्सर हर जगह रुकेगा। अब यहाँ पर हमको पहले हम लेजर नहीं लगा पा रहे थे, अब देखिए कर्सर हमारा रुक रहा है। अब हम यहाँ पर अदर चार्जेस लगाना चाहते हैं, हमने अदर चार्जेस लिया यहाँ पर और इसको लगा दिए ₹5, तो ये ₹5 हमारे लग गए। तो इस तरह से दोस्तों दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप किस तरह से इसको, है ना, उपयोग करेंगे, और इसकी सीमा क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सारी की सारी एंट्री कर ले। एक आध लेजर बाद में लगाना है तो बाद में लगा लें, और यदि आप सारे ही सेल्स के में अदर चार्जेस लगाते हैं तो इसको भी आप इस जगह सेट कर सकते हैं। मतलब वाउचर क्लास बनाते समय आपको जो भी लेजर लगाने हैं वो लेजर सेट कर सकते हैं, लेजर अपने आप लगे हुए आएंगे, और जैसे हम उसकी प्रकृति करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट भी होंगे। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू करेंगे तो कर्सर यहाँ पर रुक रहा है, और बाकी जो सेटिंग आप करेंगे उस सेटिंग से आप कार्य कर सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं एंटर प्रेस। अब पेज अप लेके आते तो देखिए हमारा पूरा का पूरा वैसा ही आ गया जैसा मैंने यहाँ पर किया था। अब बताते हैं दोस्तों की जरूरत पड़ती है यदि आपको, तो आप इसमें अल्टर भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आपको जाना होगा वाउचर टाइप में, और यहाँ फिर से हम ले लेते हैं सेल्स, तो हमने ले लिया सेल्स, है ना, और फिर से इस जगह पर हम आ गए। अब ऑटोमेटिक सेल्स की जगह आप कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो नाम रख सकते हैं, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं। अब यदि हम इसको कर देते हैं एंड ऑफ लिस्ट, है ना, तो देखिए सारे के सारे लेजर आपको उस जगह पर शो होने लगे, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम यही रखते हैं, और कहीं भी आपको लेजर और लगाना है, जैसे इस जगह पर आ गए तो यहाँ पर जो भी लेजर हटाना है उसको इस पे की प्रेस करके आगे बढ़ के हटा भी सकते हैं, और जिसको लगाना है उसको आप इस जगह लगा भी सकते हैं। कोई भी आपको मेथड अलग अपनाना है तो मेथड अलग भी अपना सकते हैं, और इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद आपको जो भी करना है इसमें परिवर्तन करना है, परिवर्तन करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो परिवर्तन आपका मान्य हो जाएगा। एक बात और आप बताते हैं, मैं आपको बता नहीं पाया कि यहाँ पर जब हम वाउचर में गए, है ना, तो इस जगह पर दोस्तों क्या है कि जब हमने यहाँ पर देखिए एंट्री कर रहे हैं तो पार्टीज अकाउंट नेम यहाँ पर कर्सर है, और देखिए लेजर कौन से शो हो रहे हैं, केवल कैश का लेजर शो हो रहा है, और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने 3 लेजर बना के रखे थे, अमित ट्रेडर्स, दिल्ली, दीपक ट्रेडर्स और महावीर ट्रेडर्स, तो यही शो रहे हैं। मैंने सेटिंग की थी ना वहाँ पे, तो यहाँ पर इतने ही शो रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लेजर शो हों, तो आपको जो मैंने सेटिंग बताई थी इंक्लूड वाली, वो आप वहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर आपको सारे वाउचर शो होने लगे, सारे लेजर शो होने लगे, है ना। कैसे, देखिए अल्टर में गए, अल्टर में जाने के बाद हम वाउचर टाइप में आए, वाउचर टाइप में आने के बाद हमने सेल्स को ले लिया, और सेल्स को लेने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल्स पर आ गए, है ना। इसको एंटर प्रेस किया, और यहाँ से अब इसको कर देते हैं एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है ना, इसको भी कर देते हैं एंड ऑफ लिस्ट। अब और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब बाहर आते हैं, चलते हैं वाउचर्स में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे लेजर हो गए, है ना। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत लेजर बने हुए थे, वो भी शो होने लगे, और बैंक के अकाउंट हैं वो भी इस जगह पर शो रहे हैं। तो आपको वो सेटिंग अगर करनी है तो सेटिंग जो है वो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और उसको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।